नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसवर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती हैं मैजिकल कहानियां, जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं डिवाइन अल्केमी लॉर्ड की नई कड़ी एपिसोड 106। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। अब से डेली एपिसोड अपलोड होगा तो इस सीरीज को भी सपोर्ट करो दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 106। चुनौती देने के लिए एक आकर्षक दांव लगाना आवश्यक है, अन्यथा दूसरी पार्टी चुनौती स्वीकार नहीं करेगी। ये चुनौती एक जुए के समान थी। नाथन ने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए नमन की ओर देखा। नमन, तुम्हारे अनुसार हमें किस आंतरिक समर संप्रदाय को चुनौती देनी चाहिए? हालांकि नमन एक तेजस्वी समर संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन वह एक व्यापारी के रूप में भी जाना जाता था। नाथन को यकीन था कि उसे पता होगा कि कौन सा समर संप्रदाय चुनौती देने के लिए अपेक्षाकृत आसान है। नमन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी उपयोगिता को समझते हो। हे, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब जब मैं हमारे तीनों की ताकत का विश्लेषण करता हूं, तो 4O समर संप्रदाय को हराना मुश्किल नहीं होगा और हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि 3-5O समर संप्रदाय को। नाथन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, यह बहुत पीछे है। तुम 2O समर संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हो? यदि तेजस्वी समर संप्रदाय का विलय अद्वितीय समर संप्रदाय के साथ नहीं हुआ होता तो वे अब 3-9 स्थान पर होते। नमन ने चुपचाप शिवम की ओर देखा और कहा, शिवम, हमें अब धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी समर संप्रदाय की चुनौती में हार गए तो हमें बड़ा नुकसान होगा। मैं जो भी दांव लगाऊंगा उसके लिए मैं भुगतान करूंगा, इसलिए कोई बात नहीं। चलो, हम 2O समर संप्रदाय को चुनौती देते हैं। नाथन ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी। शिवम अचानक मुस्कुराया और कहा, दांव के बारे में मुझे छोड़ दो और सिर्फ 2O समर संप्रदाय। नाथन, तुम मुझ पर कम भरोसा कर रहे हो, क्यों न 1-6 को चुनौती दें? क्या बड़े भाई शिवम, मजाक मत करो, नाथन ने हाथ हिलाते हुए कहा। नमन ने भी सोचा कि वह मजाक कर रहा है। शिवम, 1-6 समर संप्रदाय पहले रैंक का आंतरिक समर संप्रदाय है और वहां के आंतरिक शिष्य सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा वहां 10 लोग भी हैं। शिवम हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, 10? लगता है कि यह मेरे सामान्य विचारों से अधिक है। अगर मैं दांव के लिए 5 धातु अमृत फल का उपयोग करूं, तो क्या तुम सोचते हो कि वे चुनौती स्वीकार करेंगे? इस समय नाथन और नमन को एहसास हुआ कि शिवम शायद मजाक नहीं कर रहा था। जब शिवम नश्वर समर क्षेत्र के 9 स्तर में था, तब उसकी ताकत 1O स्तर के नश्वर समर क्षेत्र के लोगों के बराबर थी, और ये पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय के शिष्य की ताकत के बराबर थी। लेकिन शिवम अब नश्वर समर क्षेत्र के 1O स्तर में प्रवेश कर चुका था। स्पष्ट है कि उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन वह वृद्धि कितनी थी? जब नाथन और नमन ने इस बिंदु पर विचार किया तो उनके पूरे शरीर में झुर्रियां आ गईं, क्योंकि ये बहुत डरावना था। क्या तुम चुनौती देने की हिम्मत करते हो या नहीं? अगर तुम नहीं करते तो मैं अकेले ही जाऊंगा और उस समय तुम भी उस समर संप्रदाय में रह सकते हो, शिवम ने कहा, और 1 के खिलाफ 10 होने पर भी वह बहुत आत्मविश्वासी था। मुझे कम मत समझो, हालांकि मैं आंतरिक समर संप्रदाय में ज्यादा समय से नहीं हूं, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं तो पहले रैंक के समर संप्रदाय के लोग कुछ नहीं हैं। नाथन ने दांत पीसते हुए कहा, वे लोग और मैं लड़ने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। शिवम और नाथन दोनों नमन की ओर देखने लगे, क्योंकि उनके मन में नमन एक छोटे और डरपोक मोटे लड़के के रूप में था और उसकी कोई लड़ाई की क्षमता नहीं थी। नमन, जब उसने देखा कि वे दोनों उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसके दिल में आग लग गई और उसने जोर से कहा, तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? तुम मुझ पर कम भरोसा कर रहे हो? बताओ, मेरे रूप रंग सिर्फ दूसरों को भ्रमित करने के लिए हैं और मेरी असली ताकत बहुत चौंकाने वाली है। क्या तुम सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पहले रैंक के समर संप्रदाय से लड़ने जा रहे हो? तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं लंबे समय से ऐसा करना चाहता था। हाँ, इस मोटे आदमी के चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि वे लोग अपने पैंट गीले कर देंगे। नाथन हंसते हुए बोला, बकवास मत करो, चलो अब चलते हैं, नमन ने थूकते हुए कहा। शिवम भी जोर से हंस पड़ा और फिर आगे बढ़कर 1-6 समर संप्रदाय की ओर चल दिया। तेजस्वी समर संप्रदाय की सड़कों पर 3 लोग जोश से भरे हुए थे। बीच में एक मजबूत और सुंदर युवक था और इस युवक के दोनों ओर एक पतला और छोटा लड़का और एक मोटा लड़का था। उनकी उम्र सभी 20 साल से कम थी, लेकिन इस समय उन पर खून की गंध थी और उनकी आंखें पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थीं।
उन्हें देखकर चारों ओर के लोग अपने रास्ते से हटने को मजबूर हो गए। वह लड़का शिवम लगता है। वह वही है जिसने एक ही हमले में आरुष प्रजापति को नष्ट कर दिया था और वह सांसारिक दुनिया से आया है। वह वही है जिसने एक सच्चे मार्शल क्षेत्र के औषधिकार को अपना शिष्य बनाया और इस वर्ष की औषधि प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा वह एल्डर डान की आंखों में एक कांटा भी है। एक आदमी फुसफुसाया, क्योंकि शिवम ने इन 10 दिनों में कुछ नहीं किया, इसलिए अद्वितीय समर संप्रदाय के शिष्यों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अब शिवम के विभिन्न कार्यों को सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए। मोटे भाई, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? इस समय एक लंबे दाढ़ी वाले मध्यवर्गीय आदमी ने आकर पूछा, और यह आदमी लक्ष्मण शाह था, एक सच्चे मार्शल क्षेत्र का योद्धा। जब शिवम तेजस्वी समर संप्रदाय में आया तो उसे उससे थोड़ी मदद मिली थी। लाओ जी, हम पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय को चुनौती देने जा रहे हैं। क्या तुम आकर इसे देखना चाहोगे? नमन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, और उसके शब्दों ने चारों ओर के सभी को चौंका दिया। 3 लोग पहले रैंक के समर संप्रदाय को चुनौती देने जा रहे थे। ये सुनकर सभी को लगा कि शिवम और अन्य 2 बेवकूफ हैं जो इतनी पागलपन भरी चीज करने जा रहे हैं। लक्ष्मण शाह भी हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने शिवम की दृढ़ आंखों को देखा तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। तुम मोटे भाई ने एक अच्छा दोस्त पाया है जो अंततः ऐसा कुछ करने में सक्षम है। मैं इस अच्छे काम को प्रचारित करने में मदद करूंगा और मैं अपने सहपाठियों से कहूंगा कि वे इसे एक साथ देखें और साथ ही थोड़ा जुआ भी खेलें। लक्ष्मण शाह वहां से चले गए और उनके चारों ओर के लोग भी चले गए, क्योंकि ये 3 बेवकूफ पहले रैंक के समर संप्रदाय को चुनौती देने जा रहे थे और यह एक अच्छा शो था जिसे वे अपने दोस्तों के साथ देखना चाहते थे। पहला रैंक का आंतरिक समर संप्रदाय यानी 1-6 समर संप्रदाय, और यह सच्चे शिष्य के समर संप्रदाय से केवल 1 रैंक का अंतर था, लेकिन स्थान बहुत अलग था। अब 1 से 15 तक के समर संप्रदायों को रहस्यमय क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था और सभी शिष्यों को समृद्ध आत्मा की ऊर्जा का आनंद मिलता था। रहस्यमय क्षेत्र के बाहर केवल 1-6 रैंक से ऊपर के समर संप्रदाय वहां स्थित थे। 1-6 समर संप्रदाय काफी बड़ा था और यह मूल रूप से फर्स्ट समर संप्रदाय था जो एक बड़े महल की तरह दिखता था। जहां ये स्थित था वहां एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का मैदान था जो वर्तमान में लोगों से भरा हुआ था। सभी लोग जो दूसरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे वे इस समर संप्रदाय के शिष्य थे और बाकी सभी या तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य। अरे भाई, उनके पास तो गार्ड भी हैं। नाथन ने उस विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर चिल्लाया और अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर वह बहुत चकित था। उस विशाल चौक में हजारों लोग देखकर वह केवल आश्चर्य कर रहा था। क्या ये एक समर संप्रदाय नहीं था? ये तो सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक छोटा सा शहर था। ये पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय का सबसे प्रभावशाली स्थान था और तेजस्वी समर संप्रदाय के बुजुर्गों ने शिष्यों को एक गिरोह बनाने से मना नहीं किया जब तक कि उन्होंने किसी भी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें एक गिरोह बनाने की अनुमति थी। हम बस इस नामटिका को चाहते हैं। नमन ने प्रवेश के पास एक नामटिका की ओर इशारा किया, और अगर वे चुनौती जीतते हैं तो वे इसे अपने समर संप्रदाय के सामने लटका सकते हैं और उन्हें बड़े लाभ मिलेंगे। शिवम ने थोड़ी गहरी सांस ली और आवाज को रोकते हुए कहा, 5 समर संप्रदाय ने आपके समर संप्रदाय को चुनौती दी है और दांव पर 5 धातु अमृत फल हैं। अगर आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो कृपया जल्दी बाहर आएं और चर्चा करें। 1-6 समर संप्रदाय में अचानक सन्नाटा छा गया और शिवम ने अपनी प्रचंड सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आवाज को फैलाया, जिससे ये समर संप्रदाय के हर कोने में पहुंच गई, जिससे सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। लेकिन अंदर के लोग संदेह में थे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है, क्योंकि चुनौती 5 समर संप्रदाय से आई थी और एक को पता होना चाहिए कि आमतौर पर जो समर संप्रदाय चुनौती देने आते थे वे सामान्यतः 5 रैंक से नीचे होते थे। लेकिन उन धातु अमृत फलों की वास्तव में बहुत आकर्षकता थी। 1-6 समर संप्रदाय के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने इस खबर को सुना और एक अच्छे शो को देखने के लिए जल्दी से आए। एक सुंदर और नाजुक दिखने वाला आदमी बाहर आया। जैसे ही गोरे रंग का हैंडसम लड़का सामने आया, शिवम ने उसके पीछे कई लड़कियों की चीखें सुनी। ये सचिन गोयल है, सबसे हैंडसम पुरुषों की सूची में पहले स्थान पर। मैं आखिरकार उससे मिला, एक लड़की चिल्लाई। सचिन गोयल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और वह बहुत आकर्षक था। वास्तव में वह कई महिलाओं के लिए बहुत ही घातक था, क्योंकि वह एक सौम्य और परिष्कृत विद्वान की तरह दिखता था। हालांकि वह पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन वह घमंडी व्यक्ति नहीं था। इस समय सचिन गोयल के पीछे एक आदमी प्रकट हुआ। जब इस आदमी ने दूसरों को देखा तो उसकी आंखें निश्चित रूप से सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था, जिससे कई दर्शकों को उसे पीटने की इच्छा हुई। सिकुड़ी हुई नाग, नाथन ने चौंकते हुए चिल्लाया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय का हिस्सा है। ध्यान से सुनो, मेरा नाम सचिन गोयल है। मुझे ऐसा मत बुलाओ, उस आदमी ने चिल्लाया। सचिन गोयल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम शिवम होना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जब से मैंने तुम्हारे बारे में जाना, मैंने सोचा कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जल्दी होगा। हम तुम्हारी चुनौती खुशी से स्वीकार करते हैं, समय चुनने में स्वतंत्र हो। सचिन गोयल ने सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला, इसलिए शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज का दिन अच्छा है। नमन ने कहा, चलो चुनौती के नियमों पर चर्चा करते हैं, आखिरकार हमारे पास केवल 3 लोग हैं। सचिन गोयल हंसते हुए बोला, तुम्हें थोड़ी असुविधा होगी क्योंकि हमारे पास इस समर संप्रदाय के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 10 लोग हैं और अंततः जीतने वाले भी। इसलिए जब भी कोई हमें चुनौती देने आता है तो सभी 10 लोग स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होते हैं। तुम तीनों को हम सभी को हराना होगा, ये एक मुकाबला होगा और जो हार जाएगा वह फिर से नहीं लड़ सकेगा। ये सचिन गोयल का उत्कृष्ट स्वभाव था और उसने केवल 3 लोगों के कारण विपक्षी पार्टी को कम नहीं आंका। इसके अलावा उसे ऐसा करना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति को बनाए रख सके और जीत सके। ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे थे। पहले रैंक का आंतरिक समर संप्रदाय, चाहे वह अंदर हो या बाहर, अन्य शिष्यों से भरा हुआ था। वहां हजारों शिष्य थे और वे सभी प्रवेश के पास हो रही चर्चा को देख रहे थे। उनके लिए ये एक शानदार शो था। इसके अलावा यह नए शामिल किए गए अद्वितीय समर संप्रदाय के शिष्यों के लिए पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय की ताकत देखने का एक बहुत अच्छा मौका था। दर्जनों गंधर्व समर क्षेत्र के योद्धा भी आए थे, लेकिन कई शिष्यों ने उन्हें अभी तक पहचाना नहीं था। ये सभी लोग लक्ष्मण शाह द्वारा मजे के लिए बुलाए गए थे। 3 बनाम 10, ये वास्तव में बहुत असुविधाजनक था। कई लोगों ने सोचा कि इसे जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आखिरकार वे पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे सभी गंधर्व समर क्षेत्र के आधे रास्ते पर थे और उनकी ताकत अकल्पनीय थी। हालांकि शिवम ने अपने आंतरिक संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई भी उसके बारे में इतना आशावादी नहीं था। नाथन तो एक बच्चे की तरह दिखता था, जबकि नमन, इस प्रकार का मोटा आदमी, एक बहुत अच्छे गुंडे की तरह दिखता था। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, शिवम ने कहा। आते समय उन्होंने पहले ही इन नियमों के बारे में जान लिया था। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। जैसे ही सचिन गोयल अपनी बात खत्म करने वाले थे, दूर से एक बाधित करने वाली आवाज आई। रुको, मुझे शिवम से कुछ पूछना है। अगर ये पुष्टि हो जाती है तो प्रतियोगिता नहीं होगी। एक गंजा बूढ़ा आदमी जिसके सफेद भौहें थीं, अचानक शिवम के समूह के सामने प्रकट हुआ। यह मंगेश यादव था। अभी एक पल पहले उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। जब सभी ने उसकी आवाज सुनी तो वे पहले से ही जान गए थे कि एक बड़ा मामला हुआ है। इसके अलावा एल्डरवू इस समय बहुत गंभीर लग रहे थे। शिवम, जब तुम स्वर्गीय ड्रैगन खजाने की जांच करने गए थे, क्या तुमने 10 बीस्ट मार्शल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को मारा था? मंगेश यादव ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ, शिवम वास्तव में अपने दिल में आश्चर्यचकित था। उसे पता था कि ये बातें अंततः वापस भेजी जाएंगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे। आखिरकार बीस्ट मार्शल संप्रदाय ही गलत था। जब मंगेश यादव प्रकट हुए तो भीड़ चुप हो गई। इस जानकारी को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। शिवम ने वास्तव में एक अन्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को मारा था, और वह भी 10 को। यह मामला बहुत गंभीर था। मंगेश यादव ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या ये सच है कि तुमने रहस्यमय क्षेत्र में बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य को भी मारा था? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, ऐसा लगा जैसे सभी के दिमाग में एक विस्फोट हुआ। उनके विचार शून्य हो गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके मुंह खुले रह गए क्योंकि सभी ने शिवम को घूरा। उनकी आश्चर्यचकितता के लिए शिवम ने एक सच्चे शिष्य को मारा था। वह एक गंधर्व समर क्षेत्र का योद्धा था। क्या शिवम की ताकत गंधर्व समर क्षेत्र के बराबर हो गई थी? ये कैसे संभव था? वह तो केवल 17 साल का था। शिवम ने शांत रहते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने उसके घायल होने का फायदा उठाया और उसे मार डाला, अन्यथा वह मुझे मार देती। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या सभी तेजस्वी समर संप्रदाय के शिष्यों को बीस्ट मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए? सभी ने एक लंबी गहरी सांस ली। शिवम ने केवल तभी दूसरे पक्ष का फायदा उठाया जब वे उसके ऊपर हमला करने के बाद कमजोर हो गए। उसके शब्दों से ये संकेत मिला कि शिवम ने अभी तक गंधर्व समर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वे फिर भी अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। किसी अन्य संप्रदाय के सच्चे शिष्य को मारना एक अत्यंत गंभीर मामला था। अगर मैं होता तो मैं एक ही तलवार से उन्हें खत्म कर देता, नाथन ने कहा। फिर भी अपने दिल में वह शिवम को इस तरह की बातों के बारे में न बताने के लिए चुपचाप दोषी ठहरा रहा था। उन्हें मारना अच्छा है,
बीस्ट मार्शल संप्रदाय के लोग बहुत घमंडी हो गए हैं। पहले से ही कह रहे हैं कि वे हमारे तेजस्वी समर संप्रदाय से ऊपर उठ गए हैं। लक्ष्मण शाह ने मजाक उड़ाया, जबकि कई अन्य गंधर्व समर क्षेत्र के योद्धा समर्थन में चिल्लाए। उनमें से अधिकांश चकित थे क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि गंधर्व समर क्षेत्र में लोग कितने मजबूत होते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक गंधर्व समर क्षेत्र का योद्धा एक छोटे से नश्वर समर क्षेत्र के बच्चे द्वारा मारा गया था। शिवम, मैं तुम्हारे कार्यों के पीछे के कारणों को जानता हूं और मुझे यकीन है कि ये झूठा नहीं था। मैं भी अत्यंत क्रोधित हूं, लेकिन बीस्ट मार्शल संप्रदाय ने हमसे सबूत मांगे हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास तुम्हारे कार्यों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, मंगेश यादव ने कहा। और वह जानते थे कि शिवम ने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को मारा था क्योंकि वे तेजस्वी समर प्रांत के नागरिकों को अपने दानवों के लिए खिलाते थे। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और सभी शिष्यों को तुरंत इकट्ठा करने की इच्छा जताई ताकि वे बीस्ट मार्शल संप्रदाय से जबरदस्ती स्पष्टीकरण मांग सकें या उन्हें नष्ट कर सकें। डीन और एल्डर डान बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण के लिए गए हैं। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे बाहर नहीं आते, क्योंकि केवल वे इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। मुझे समग्र स्थिति पर भी विचार करना है, इसलिए मुझे तुम्हें हिरासत में रखना होगा, मंगेश यादव ने कहा। शिवम ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। उसने मंगेश यादव की बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। ये हिरासत केवल इसलिए थी क्योंकि बीस्ट मार्शल संप्रदाय उन पर नजर रख रहा था, और मंगेश यादव को ऐसा करना पड़ा क्योंकि दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। एल्डर डान या डीन के बाहर आने की प्रतीक्षा करनी थी। यह अच्छा है कि तुम समझते हो, लेकिन तुम भी इस बात के लिए दोषी हो कि तुमने इतनी निर्दयता से शुरुआत की। तुमने उनके हर एक शव को मांस की पैटी में बदल दिया। इसके अलावा तुमने 1 दर्जन और गंधर्व समर क्षेत्र के योद्धाओं को मारने का इरादा किया था जो हिल नहीं सकते थे। सौभाग्य से तुम सफल नहीं हुए, अन्यथा तेजस्वी समर संप्रदाय कम से कम 2 विभिन्न संप्रदायों द्वारा घेर लिया जाता, मंगेश यादव ने अफसोस जताया। उन्होंने दी गई जानकारी से सीखा कि उस समय शिवम की हत्या की इच्छा बहुत अधिक थी। अगर उसे थोड़ा और समय मिलता तो अन्य गंधर्व समर क्षेत्र के योद्धा भी मांस की पैटी में बदल जाते। इन शब्दों ने सभी को पहले से 2 गुना उत्तेजित कर दिया। शिवम केवल एक बार बाहर गया और उसने इतनी भूकंप जैसी चीजें की। इस क्षण में सभी को एहसास हुआ कि शिवम ने पहले रैंक के आंतरिक समर संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। उसने गंधर्व समर क्षेत्र के योद्धाओं को मारने की हिम्मत की, तो वह ऐसा करने से क्यों नहीं डरता। ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत, ये विशेषताएं सभी को आश्चर्यचकित और गहराई से प्रभावित कर रही थीं। नाथन, नमन, मेरी वापसी का इंतजार करो। शिवम ने ये वाक्य छोड़ते हुए मंगेश यादव के साथ चला गया। नाथन ने गहरी सांस ली और कहा, मरे हुए मोटे भाई, जब वह वापस आएगा तो हमें उसे निराश नहीं करना है। नमन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, ये लड़के के कारनामे हमेशा इतने भयानक होते हैं। सवाल ये है कि क्या हम भी उसके बाहर आने से पहले 1 या 2 ऐसे काम कर सकते हैं, अन्यथा हम दोनों उसे शर्मिंदा करने जा रहे हैं। नाथन हंसते हुए बोला, मरे हुए मोटे भाई, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चलो चलते हैं। नाथन और नमन चले गए जबकि भीड़ बिखर गई। वे सभी बहुत निराश थे कि वे प्रतियोगिता नहीं देख सके, लेकिन संतुष्ट थे कि उन्होंने शिवम, इस किंवदंती के आदमी को देखा। सचिन गोयल और आयुष त्यागी का रंग कुछ गंभीर हो गया। अगर पहले होता तो शायद वे शिवम पर कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन अब शिवम ने 10 बीस्ट मार्शल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को मारा था, और एक बीस्ट मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्य को भी। उन्हें पता था कि शिवम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही सच्चा शिष्य घायल था, उसकी ताकत फिर भी बहुत मजबूत थी, लेकिन अंततः वह शिवम द्वारा मांस की पैटी में बदल गई। मंगेश यादव ने शिवम को रहस्यमय क्षेत्र के अंदर ले जाकर एक ऊंचे पहाड़ की गहराई की ओर बढ़ा दिया। एल्डर मंगेश, हम कहाँ जा रहे हैं? शिवम ने पूछा। हम तेजस्वी समर संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, जो दोहराने वाले अपराधियों के लिए समर्पित है। ये जगह चेनवू महाद्वीप के प्रमुख संप्रदायों के सभी टाइकूनों को ज्ञात है। जब एक तेजस्वी समर संप्रदाय का शिष्य बड़ा पाप करता है तो यहाँ बंदी बनाना अन्य संप्रदायों को बहुत संतोष देता है, मंगेश यादव ने साइड करते हुए कहा। यहाँ बंदी बनाए गए तेजस्वी समर संप्रदाय के शिष्यों की संभावना है कि वे मर जाते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे संभाल सको। शिवम के दिल में एक झटका लगा। उसने पूछा, आमतौर पर सभी कैसे मरते हैं? वे उम्र के कारण मरते हैं या उनका मन यातना सहन नहीं कर पाता? मंगेश यादव ने कहा। क्या यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है? शिवम ने आश्चर्य से पूछा। जब तक डीन आदेश नहीं देते, अन्यथा जो भी भागता है उसे मरना पड़ता है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा जब तक डीन अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर नहीं आते। मंगेश यादव की आंखों में डर का एक भाव था। वह निषिद्ध क्षेत्र तेजस्वी समर संप्रदाय के संस्थापक के मास्टर द्वारा स्थापित किया गया था।
इसमें एक अजीब शक्ति है, और यहाँ तक कि यदि मार्शल दुनिया के शिखर पर खड़ा व्यक्ति भी वहां जाता है तो वह पंख दिए जाने पर भी भाग नहीं सकता। यहाँ केवल तेजस्वी समर संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अन्य संप्रदायों के लोगों के लिए भी है, लेकिन वे सभी मर चुके हैं। शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतनी डरावनी जगह में बंद होने जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद शिवम, जो मंगेश यादव के पीछे चल रहा था, दौड़ रहा था। वह बंदी बनने जा रहा था और आश्चर्यजनक रूप से उसे दूसरों का पीछा करते हुए दौड़ना भी पड़ रहा था, जिससे उसे हंसने या रोने का पता नहीं चल रहा था। वे 100 झांग चौड़े अंधे गड्ढे के पास पहुंचे, जिसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। शिवम एक तरफ झुककर देखने लगा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह से गड्ढे के दूसरे छोर को नहीं देख सका। नीचे यही जगह है जहां तुम जा रहे हो, मंगेश यादव ने कहा। क्या मैं नहीं जा सकता? शिवम के दिल में घबराहट थी, क्योंकि नीचे ठंडी मौत की ऊर्जा भरी हुई थी। ये बहुत डरावना था, और इसका तल बहुत गहरा और अदृश्य था। मंगेश यादव ने शरारती हंसी में कहा, नीचे जाओ। उन्होंने ये कहते ही बिजली की तरह शिवम के पीछे लात मारी और उसे नीचे धकेल दिया। बूढ़े गंजे, तेरी माँ की! नीचे से शिवम की विभिन्न घिनौनी गालियां आईं। शिवम ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि गिरने के बाद वह वास्तव में अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकेगा। वह वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को नहीं छोड़ सका, और अगर वह इस तरह गिरा तो वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इस लड़के की गालियां सच में भद्दी हैं। खैर, वह कड़वाहट जो वह नीचे चखने वाला है मुझे थोड़ा बेहतर महसूस कराता है। भविष्य में मैं ऐसी चीजें कम करूंगा। हर बार मुझे इन गालियों को सहन करना पड़ता है। मंगेश यादव ने सिर हिलाते हुए साइड किया, फिर वहां से चले गए। शिवम काफी देर तक गिरता रहा, केवल नीचे कुछ उज्ज्वल प्रकाश देखा जो एक समूह की आग थी। जितना वह नीचे देखता गया उतना ही अंधेरा होता गया, लेकिन ये हल्की रोशनी से जल रहा था। शिवम ने चमकती लहरें देखी। नीचे पानी था। पानी में गिरने के बाद शिवम ने देखा कि वह अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। उसने जल्दी से पानी से बाहर तैरने की कोशिश की और उस आग के ढेर को देखा। शिवम को आश्चर्य हुआ कि उन आग के पास वास्तव में एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी के बाल उसकी कमर तक थे, और वे सफेद बाल बेतरतीब और गंदे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं, न ही उम्र का कोई निशान। उसकी लंबी दाढ़ी साधारण लग रही थी, और अगर वह खुद को ठीक करता तो वह निश्चित रूप से एक दिव्य ऋषि की तरह दिखता। लड़के, कुछ कहो, बूढ़े आदमी ने अपनी चमकती आंखों के साथ शिवम को देखा। इस समय शिवम सतर्क हो गया, ताकि इस बूढ़े आदमी द्वारा हमले का शिकार न हो। नमस्ते अंकल, शिवम ने कहा। पहले से ही उसे पता था कि ये तेजस्वी समर संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र है, जो दोहराने वाले अपराधियों के लिए विशेष है, और उन्हें यहाँ रखा गया था जब तक वे उम्र के कारण नहीं मर जाते। वह बूढ़ा आदमी अचानक हंसने लगा और जल्दी से शिवम के पास पहुंच गया। वह अत्यंत तेज था, और शिवम के पास भागने का कोई समय नहीं था। उसने शिवम की कलाई को पकड़ लिया। उसके बाद एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसने जल्दी से ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन किया। शिवम के लिए ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था कि इस बूढ़े आदमी ने उसके दांतियन की स्थिति की भी जांच की, और यह शिवम के सबसे गोपनीय रहस्यों में से एक था। ये तो यिन और यांग दिव्य नाड़ी निकली। अद्वितीय प्रतिभा, अद्वितीय प्रतिभा। भगवान, तुमने आखिरकार एक महान काम किया, और अंततः किसी को मेरे उत्तराधिकार के लिए भेजा। हा हा। वह बूढ़ा आदमी पागलपन से हंसने लगा। बूढ़ा आदमी तेजी से हंसने लगा, लेकिन उतनी ही तेजी से वह तुरंत गंभीर भी हो गया और कहा, आज से मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, जल्दी से मुझे अपना शिक्षक मान लो। शिवम के दिल में एक झटका लगा, क्योंकि उसके यिन और यांग दिव्य नाड़ियों का मामला इस पागल बूढ़े आदमी को पता था। वह इस पागल बूढ़े आदमी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, और तुम मुझसे शिक्षक के रूप में सम्मानित होने के लिए कह रहे हो। शिवम ने अपने होंठ चिढ़ाते हुए कहा, और उसे पता था कि ये बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली था। पहले जब उसने उसे पकड़ा तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ भी थोड़ी सी भी प्रतिरोध नहीं कर सका। बूढ़ा आदमी ने अपने बालों को व्यवस्थित किया, मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम्हें वास्तव में यहाँ फेंका गया। मुझे बताओ, तुमने बाहर क्या बेतुकी चीज की? ये बूढ़ा आदमी अजीब तरीके से किसी भी स्थिति में शिवम के शिक्षक के रूप में खुद को मानता रहा। मैंने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य और 10 आंतरिक शिष्यों को मारा। शिवम ने सच सच कहा और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारी उपस्थिति को देखकर तुम यहाँ लंबे समय से रह रहे हो। शिवम के शब्द सुनकर वह बूढ़ा आदमी फिर से पागलपन से हंसने लगा और जमीन पर थपथपाते हुए लोटपोट हो गया। ये तो स्वर्ग की इच्छा है। तुमने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य को मारा, और मैंने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को मारा।
तुम्हें निश्चित रूप से मुझे अपना शिक्षक मान लेना चाहिए और मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मार्शल कौशल सिखाऊंगा। वह बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला। शिवम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को मार चुका है, लेकिन उसने इस बूढ़े आदमी के शब्दों पर एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया। छोटे शैतान, मेरे शब्दों पर संदेह मत करो। मैं तेजस्वी समर संप्रदाय का 13वां पीढ़ी का डीन अखिलेश कुमार हूँ। वैसे वर्तमान डीन कौन है? अखिलेश कुमार ने पूछा। शिवम एक बार फिर एक पल के लिए चौंका। उसने निश्चित रूप से अखिलेश कुमार का नाम सुना था। वह पूर्व डीन से पहले का डीन था। बहुत समय पहले उसने कुछ गंभीर किया था और फिर अपने आप निषिद्ध क्षेत्र में चला गया। पहले शिवम ने ये तेजस्वी समर संप्रदाय की किताबों और रिकॉर्ड में देखा था। उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में इस आदमी का सामना करेगा। वर्तमान डीन व्यास है, 15वीं पीढ़ी। इस समय वह इस बूढ़े पागल के सामने बहुत सम्मान के साथ था। आखिरकार ये बूढ़ा आदमी कभी डीन रह चुका था, लेकिन उसने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को भी मारा था। हे, वह छोटा पंख वाला मेरा शिष्य पोता है। वह नामहीन छोटी लड़की मेरी दूसरी शिष्य पोती है और वह छोटा गंजा मेरा तीसरा शिष्य पोता है। वे सभी ठीक हैं, अखिलेश कुमार हंसते हुए बोले। उनकी मुस्कान बहुत मित्रवत थी। शिवम बहुत चकित था। उसने नहीं सोचा था कि तेजस्वी समर संप्रदाय के 3 टाइकून वास्तव में अखिलेश कुमार के शिष्य पोते हैं। अखिलेश कुमार का शिष्य उन 3 टाइकूनों का शिक्षक था। वह नामहीन छोटी लड़की एल्डर डान तेजस्वी समर संप्रदाय की दान किंग है। छोटा गंजा मंगेश यादव है। वे दोनों तेजस्वी समर संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। अभी एक पल पहले मुझे उस बूढ़े गंजे ने लात मारी, शिवम ने गुस्से में कहा। इस समय उसकी पीठ अभी भी दर्द कर रही थी। अखिलेश कुमार हंसते हुए बोले, वे सभी अच्छे हैं। अगर तुम मुझे अपना शिक्षक मानते हो तो बाद में वे तुम्हारे मार्शल भतीजे बन जाएंगे। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली के लिए एक सच्चे शिष्य को मारना कुछ नहीं है। तुम इसे लंबे समय तक नहीं रख सकते। तुम्हारे पास यिन और यांग दिव्य नाड़ी है, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरी ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज सीख सकोगे। शिवम के दिल में उत्साह था, ये सोचते हुए कि उसे अपना शिक्षक बनाना चाहिए या नहीं। फिर उसने रीवा और मीशा से रिंग के अंदर उनकी राय मांगी। उसे अपना शिक्षक मान लो। तुम एनीवे यहाँ कुछ समय रहने वाले हो, इसलिए तुम एक और ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज सीख सकते हो। इसके अलावा ये वरिष्ठ स्थिति तुम्हें तेजस्वी समर संप्रदाय में दूसरों द्वारा दबाए जाने से बचा सकती है, रीवा ने कहा। अखिलेश कुमार ने गर्व से कहा, मैं अखिलेश कुमार ने केवल एक ही शिष्य लिया है और वह तेजस्वी समर संप्रदाय का 14वीं पीढ़ी का डीन था और वह अपने शिक्षक से भी आगे बढ़ गया। अब वह स्वर्गीय मार्शल दुनिया में चढ़ गया है और वह किंवदंतियों से इमसल डोमेन है। बस क्योंकि मैंने एक गंभीर अपराध किया, मैं यहाँ रहने के लिए आया। शिवम के दिल में आश्चर्य था और उसने जोर से घुटने टेक दिए। शिक्षक। शिवम के सम्मान देने पर अखिलेश कुमार ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और शरारती मुस्कान दी। यह अखिलेश बहुत निपुण था और शिवम को आश्चर्य हुआ कि जब उसे अपना शिष्य बनाया गया तो उसे वास्तव में एक अनुबंध लिखना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति ने एक कागज पर लिखा, उसके बाद उस पर खून गिराया, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी अनूठी ऊर्जा भी उसमें प्रवाहित की। ड्रैगन की शैडो तकनीक। कठिन शिष्य और गुरु अनुबंध पूरा होने के बाद दोनों पक्ष अपने अनुबंधों को रखेंगे, जो ये साबित करने के लिए उपयोग किया जाएगा कि वे स्वेच्छा से गुरु और शिष्य बन गए हैं। हे मेरे अच्छे शिष्य, अब मैं तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल तकनीक सिखाने जा रहा हूं। तुम्हें बस अधिक मेहनत करनी होगी। भविष्य में तुम्हें अपने बड़े सीनियर भाई की तलाश करनी होगी और उसे तुम्हारा ध्यान रखना होगा, अखिलेश कुमार हंसते हुए बोले और अपने बेतरतीब बालों को ठीक करने लगे। शिवम भी शानदार मुस्कुरा रहा था। शिक्षक, क्या भविष्य में तुम्हारे ये शिष्य पोते मुझे मार्शल अंकल कहेंगे? अखिलेश कुमार ने सोचते हुए शिवम के सिर पर थपकी दी। तुम छोटे, तुम अच्छे हो। असल में तुम्हारा ये लक्ष्य था। वरिष्ठता को नहीं बिगाड़ा जा सकता, इसलिए उन्हें तुम्हारा सम्मान करना होगा और तुम्हें मार्शल अंकल मानना होगा। वैसे तुम यह नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और मुझे पागल की तरह मत देखो। मुझे पता है कि वहां बहुत से लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हें परेशानी होगी। शिवम एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक, क्या तुम वास्तव में इस जगह को अपनी शरण के रूप में उपयोग कर रहे थे? तुम्हारा शिक्षक काफी शक्तिशाली है, इस जगह को शरण के लिए उपयोग करना। मैं यहाँ पश्चाताप करने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए हूँ, अन्यथा मैं पहले ही उस कुत्ते के गंदे इमसल डोमेन में चला गया होता। अखिलेश कुमार ने फिर से शिवम के सिर पर थपकी दी। तुम छोटे, जब तुम बाहर जाओ तो यह मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, और हालांकि यह एक बहुत प्रतिष्ठित स्थिति है, लेकिन यह वास्तव में परेशानी का कारण बन सकती है। शिवम ने अपने होंठ चिढ़ाते हुए कहा, यह क्या है? ये स्वीकार करना कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, जैसे एक चूहा छिपा हुआ है।
छोटे, तुम मेरी बात सुनो, वास्तव में तुम्हारे शिक्षक का यहाँ रहना एक कारण है भागने के लिए, लेकिन पश्चाताप करना भी सच है। मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ ताकि वे मेरी ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल तकनीक को न छीन सकें। ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल तकनीक के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन उनमें से सभी के 3, 6 या 9 स्तर होते हैं, और मेरे पास सबसे उच्च रैंक है। यहाँ तक कि सभी गंदे अमर भी इसे पाना चाहते हैं, अखिलेश कुमार ने गंभीरता से कहा। शिवम अभी भी कुछ संदेह में था। उसने कहा, शिक्षक, मेरे पास भी ड्रैगन मार्शल तकनीक है। शिवम ड्रैगन ऑरा तकनीक के बारे में अखिलेश कुमार को बताना चाहता था, तभी उसने देखा कि अखिलेश कुमार ने तिरस्कार से कहा, ड्रैगन ऑरा? इस तरह की ड्रैगन मार्शल तकनीक मेरी नज़र में सभी निम्न स्तर की चीजें हैं, और केवल एक बेकार छोटे ड्रैगन की ताकत को ही बाहर ला सकती हैं। वास्तव में शक्तिशाली ड्रैगन बल अगर अच्छी तरह से सीखा जाए तो तुम्हें एक वयस्क ड्रैगन को भी मारने की अनुमति दे सकता है। ड्रैगन ऑरा केवल ड्रैगन की सांस की ऊर्जा का अनुकरण कर सकता है। बात करते हुए अखिलेश कुमार ने अपनी हथेली फैलाई, तभी उसकी हथेली से एक छोटी सफेद गेंद निकलने लगी, लेकिन जैसे ही यह ऊर्जा प्रकट हुई, शिवम ने तुरंत महसूस किया कि उस पर लाखों जिन के दबाव का अनुभव हो रहा है। वह एक छोटे नाव की तरह था जो तूफान के बीच में था, और एक पल में वह उस विशाल शक्ति के प्रभाव से दूर उड़ गया। शिवम दीवार के दूसरी ओर गिर गया, लेकिन वास्तव में उसके शरीर पर गिरने वाले मजबूत दबाव के कारण वह चिपक गया, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। उसने एक कराह निकाली, और साथ ही उसने देखा कि अखिलेश कुमार की हथेली के चारों ओर का स्थान वास्तव में थोड़ा सा मुड़ने लगा। ये स्थान विकृति थी। अखिलेश कुमार ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी हथेली में से छोटी सफेद ऊर्जा की गेंद को वापस खींच लिया। दूर से शिवम भी पानी में गिर गया, फिर धीरे धीरे तैरकर आग के पास पहुंचा। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा शिक्षक कितना शक्तिशाली है, अखिलेश कुमार शिवम को जमीन पर लेटे हुए देखकर हंसते हुए बोले। इस समय शिवम के पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी। वह जमीन पर लेटा हुआ था और पूरी तरह से बेबसी महसूस कर रहा था। उसके दिल में बहुत डर था, और वह अपने शिक्षक की ताकत से गुप्त रूप से चकित था। उसके अनुसार वह एल्डर डान से कहीं अधिक मजबूत था। बस एक छोटी ऊर्जा की गेंद स्थान विकृति पैदा कर सकती है। अगर उसकी सारी शक्ति मुक्त हो जाए तो क्या होगा? शिवम ने ऐसी स्थिति की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, और यह शक्ति वास्तव में विनाशकारी थी। इस बूढ़े आदमी की ताकत ने लंबे समय से नश्वर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को पार कर लिया है। तुम्हारा शिक्षक एक पूर्ण रूप से अमर है। वह इस विशेष रहस्यमय क्षेत्र में छिपा हुआ है ताकि स्वर्गीय शक्तियों का ध्यान न आकर्षित कर सके, अन्यथा अगर वह बाहर गया तो उसे निश्चित रूप से निगल लिया जाएगा। रीवा भी बहुत चकित थी। मीशा ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि वह सच कह रहा था। उसकी ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल तकनीक वास्तव में स्वर्गीय शक्तियों द्वारा ईर्ष्या की जाती है। वह यहाँ छिपा हुआ है ताकि उसे शिकार न बनाया जा सके। अगर वह ऐसी ताकत के साथ किंवदंतियों के स्वर्गीय मार्शल दुनिया में गया तो उसके लिए ये बहुत खतरनाक होगा। इस समय हालांकि शिवम का पूरा शरीर दर्द में था, लेकिन उसके दिल में वह गुप्त रूप से प्रसन्न था, क्योंकि उसने इतना शक्तिशाली शिक्षक पाया था। छोटे शैतान, पहले जो तुम्हारे शिक्षक ने उपयोग किया वह ड्रैगन बल था। ये एक बहुत मजबूत शक्ति है जो ड्रैगनों द्वारा उत्पन्न होती है। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? अगर एक वयस्क ड्रैगन नश्वर दुनिया में प्रकट होता है तो उसे केवल अपनी पूंछ हिलाने की आवश्यकता होती है, और एक पल में वह पूरी नश्वर दुनिया को नष्ट कर सकता है। अखिलेश कुमार ने ड्रैगनों का जिक्र करते हुए अपने चेहरे पर डर का भाव दिखाया। अखिलेश कुमार शिवम के पास गए और शिवम के शरीर पर कुछ बार थपथपाया। शिवम ने केवल एक अजीब ठंडी शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया, जिससे उसके शरीर का दर्द तुरंत गायब हो गया। मेरे पास एक यिन और यांग गूढ़ नाड़ी है, तुम्हारे बड़े सीनियर भाई के पास एक यिन और यांग स्वर्गीय नाड़ी है, और तुम्हारे पास एक यिन और यांग दिव्य नाड़ी है। भविष्य में तुम मुझसे और तुम्हारे बड़े सीनियर भाई से भी आगे बढ़ जाओगे। आध्यात्मिक नाड़ी, गूढ़ नाड़ी, स्वर्गीय नाड़ी और दिव्य नाड़ी, प्रत्येक पिछले से अधिक दुर्लभ और अधिक शक्तिशाली। यिन और यांग नाड़ियां और भी दुर्लभ थीं, और शिवम ने नहीं सोचा था कि उसके अपने शिक्षक और बड़े सीनियर भाई, जिसे उसने कभी नहीं देखा, दोनों के पास यिन और यांग नाड़ियां होंगी। तेजस्वी समर संप्रदाय में उन शक्तिशाली युवा शिष्यों के पास ज्यादातर गूढ़ या स्वर्गीय नाड़ियां होती थीं, लेकिन वे सभी इसे छिपाते थे। शिवम ने अनुमान लगाया कि नाथन और नमन गूढ़ या स्वर्गीय नाड़ी के मार्शल कलाकार हैं। तुम्हारे दांतियन में एक यिन और यांग चित्र भी है ना? हे, जिनके पास यह चीजें हैं वे ड्रैगन की शैडो तकनीक का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, अखिलेश कुमार हंसते हुए बोले। रीवा और मीशा ने जब ड्रैगन की शैडो तकनीक का नाम सुना तो वे चौंक उठीं। ये तो ड्रैगन की शैडो तकनीक निकली, मैंने नहीं सोचा था कि ये वास्तव में मौजूद है, रीवा ने आश्चर्यचकित होकर कहा।
ये कहा जाता है कि ड्रैगन की शैडो तकनीक को सुधारने से ड्रैगन की शैडो तकनीक का जन्म हुआ और पहले जो हमारे पास है वह केवल इसका अवशेष संस्करण है। इसलिए ये ड्रैगन की शैडो तकनीक से बहुत हीन है, मीशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अखिलेश कुमार ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, छोटे, मैं तुम्हारे गोपनीय रहस्य के बारे में नहीं पूछूंगा और मुझे पता है कि तुम अन्य मार्शल कलाओं का भी अभ्यास करते हो। हालांकि वे अच्छी लगती हैं, लेकिन वे पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं हैं और संभवतः ड्रैगन की शैडो तकनीक का अवशेष हैं, लेकिन जल्द ही तुम पूरी ड्रैगन की शैडो तकनीक सीख सकोगे। शिवम ने सिर हिलाया और विनम्रता से उनसे सिखाने के लिए कहा। एक बूढ़ा आदमी और एक युवा गहरे अंधे गड्ढे के तल पर। बूढ़ा आदमी बिना रुके युवा को कुछ मार्शल कला के सूत्र सिखा रहा था और इस दौरान दोनों बहुत गंभीर थे। 1 महीना बीत गया और शिवम ने ड्रैगन की शैडो तकनीक को पूरी तरह से याद करने के लिए इसे अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से अंकित कर लिया। इस समय उसे पता था कि ड्रैगन की शैडो तकनीक का अभ्यास करने के लिए आवश्यकताएं कितनी कठोर थीं। सबसे पहले एक के पास यिन और यांग नाड़ियां होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग इस ड्रैगन की शैडो तकनीक को छीनने की कोशिश कर रहे थे। भले ही वे इसका अभ्यास नहीं कर सकें, लेकिन इसे पुनर्गठित करके वे कुछ शक्तिशाली मार्शल कलाएं बना सकते थे, जैसे कि ड्रैगन की शैडो तकनीक। शिवम की रिंग में रीवा और मीशा ने भी ड्रैगन की शैडो तकनीक को याद कर लिया और हालांकि वे इसका अभ्यास नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने पहले ही इस शक्तिशाली ड्रैगन की शैडो तकनीक के अनुसार मार्शल कलाएं बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन वे अंदर रहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पास बहुत समय था। याद करो, और अब मैं तुम्हारी प्रशिक्षण विधि को सुधारना शुरू करूंगा। सौभाग्य से तुम अभी तक गंधर्व समर क्षेत्र में नहीं पहुंचे हो, अन्यथा ये बहुत देर हो जाती, अखिलेश कुमार ने कहा और फिर से पागलपन से हंसने लगे। शिवम चिंतित था कि जैसे ही अखिलेश कुमार उसकी साधना को सुधारने में लगे, यह उसके बल को बहुत अधिक पीछे धकेल सकता है और उस समय यह अधिक हानि कर सकता है। हंसते हंसते अखिलेश कुमार अचानक गंभीर हो गए और कहा, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम गंधर्व मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो अपनी ऊर्जा की साधना का तरीका और दूसरों का तरीका बहुत अलग होगा। ड्रैगन्स शैडो टेक्निक सब कुछ कवर करता है और जब तुम इसे अच्छे से साधना करोगे तो तुम पंचिंग तकनीकें, किकिंग तकनीकें, हथेली की तकनीकें, चाकू की तकनीकें, तलवार की तकनीकें और ऐसी विभिन्न विधियों को प्रदर्शित कर सकोगे, और ये कठोर या नर्म, ठंडी या गर्म, तेज या धीमी हो सकती हैं। तुम्हारी बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति इसी तरह ऊर्जा को ड्रैगन बल में बदल सकती है और जो शक्ति जारी होगी वह वही होगी जो तुमने पहले देखी है। मैं पहले गंधर्व मार्शल क्षेत्र और उसकी साधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। यदि तुम लगातार विश्व की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हो तो तुम इसे ऊर्जा में परिष्कृत कर सकोगे, फिर इसे दांतियन के अंदर संकुचित कर सकोगे। जब ऊर्जा को बाहर निकाला जाएगा तो ऊर्जा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे जारी की गई शक्ति बहुत अधिक होगी। गंधर्व मार्शल क्षेत्र के अंतिम चरण में सच्चा रूप लगभग 9 सितंबर 81 होगा, लेकिन चूंकि हम ऊर्जा के 5 तत्वों को साधते हैं, इसलिए संकुचित ऊर्जा रूपों की संख्या अन्य लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक होगी। शिवम को इसके बारे में पता था। गंधर्व मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद साधक को कुल 9 ऊर्जा रूपों को संकुचित करना होता है और इसके बाद संकुचित 9 ऊर्जा रूपों को एक रूप में विलय करना होता है। इसके बाद ऊर्जा रूपों का विलय अन्य संकुचित ऊर्जा रूपों की नींव बन जाएगा। फिर उन्हें फिर से समान गुणवत्ता के 8 और सच्चे रूपों को संकुचित करना होगा, फिर उन 9 ऊर्जा रूपों को फिर से विलय करना होगा। हर बार जब ऊर्जा रूपों का विलय होता है तो इसे एक स्तर के रूप में गिना जाता है। गंधर्व मार्शल क्षेत्र में कुल 9 स्तर होते हैं और जितना आगे का स्तर प्राप्त किया जाता है उतना ही आगे बढ़ना कठिन होता है। अखिलेश कुमार ने थोड़ी देर रुककर फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन हमारी साधना का तरीका अलग है। हम अधिकांश की तरह संकुचित ऊर्जा रूपों को संकुचित नहीं करते, बल्कि हम अपने दांतियन में उन 5 ऊर्जा रूपों के हर एक सच्चे तत्व के दाने को जलाते हैं। तो कहने का मतलब है, तुम्हारे पास वर्तमान में दांतियन में 5 जीवंत ऊर्जा रूप होने चाहिए। यदि तुम सही तरीके से ड्रैगन्स शैडो टेक्निक का उपयोग करके साधना करते हो तो जब तुम गंधर्व मार्शल क्षेत्र में पहुंचोगे तो तुम उन 5 ऊर्जा रूपों के अंदर की स्पष्ट रूप से देख सकोगे। उनके अंदर अनगिनत सच्चे तत्व के दाने होते हैं और एक सच्चा तत्व का दाना एक ऊर्जा रूप के बराबर होता है। उस समय तुम्हें बस लगातार ऊर्जा को अवशोषित करना है ताकि उन मन सच्चे तत्व के दानों को जलाया जा सके, और यदि एक सच्चा तत्व का दाना जलता है तो यह एक ऊर्जा रूप के संकुचन के बराबर होगा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, जब तक उन 5 ऊर्जा रूपों के अंदर 9 सच्चे तत्व के दाने जलते नहीं हैं, तब तक इसे गंधर्व मार्शल क्षेत्र से बाहर निकलने के रूप में नहीं गिना जाएगा। शिवम निश्चित रूप से कठिनाइयों के प्रति निडर था और अखिलेश कुमार की साधना विधि ने रीवा और मीशा को भी प्रभावित किया।
यह विधि विलय की थकाऊ प्रक्रिया से बच गई। बाद में एक मानव की भयानक चीखें हमेशा नीचे के गड्ढे से सुनाई देती रहीं और ये चीखें पूरे 1 साल तक चलती रहीं। शिवम ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रक्रिया में अखिलेश कुमार अपनी सर्वोच्च मास्टर की शक्ति को उसके दांतियन में डालेंगे और उसके दांतियन में आराम से खेलेंगे, अंततः इस विधि को खोजने का प्रयास करेंगे। शिवम ने पहले अपने सस्ते शिक्षक को आत्मविश्वास से और शांति से उसे सुधारने के बारे में बात करते देखा, इसलिए उसने सोचा कि उसके पास एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कौन जानता था कि वास्तव में उसे धोखा दिया गया था। ये वास्तव में विभिन्न प्रयासों और धीमी खोज के माध्यम से सफल होगा। ये 1 साल शिवम के लिए नरक के समान था। एक बार फिर एक पागल हंसी सुनाई दी। शिवम ने अंततः गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि उसके पागल शिक्षक का प्रयास अंततः उस पर सफल रहा, जो उसकी साधना को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी साधना के तरीके को सुधार रहा था। शिक्षक, तुम मुझ पर इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे थे? अगर 1 लाख में से एक बार तुम असफल हो जाते, शिवम ने कड़वे मुस्कान के साथ कहा। इस 1 साल में वह मिट्टी के एक ढेर की तरह था और उसने इस पागल बूढ़े को अपनी इच्छानुसार उसे गूंथने दिया। अखिलेश कुमार हंसते हुए बोले, मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? क्या ये सफल नहीं हुआ? शिवम ने दांतों को भींचते हुए कहा, अगर 1 लाख में से एक बार तुम असफल हो जाते, क्या तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम असफल हो जाते तो मेरे साथ क्या होता? शिवम ने इस स्थिति की कल्पना की और उसके दिल में एक डर था, क्योंकि अगर वह असफल हो जाता तो शायद वह अपंग हो जाता। बकवास, मैं असफल नहीं हो सकता, तो मुझे क्यों सोचना चाहिए? अखिलेश कुमार ने उसे डांटा, जिससे शिवम गुस्से में स्टैंपिंग करने लगा। उसने तय किया कि भविष्य में वह इस पागल बूढ़े के साथ नहीं रहेगा। यह अखिलेश कुमार ने उस शक्ति का उपयोग किया जो नश्वर दुनिया से परे थी, और शिवम उसके साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शिवम ने अपने दांतियन में 5 गहरे दिव्य पशु रूपों को देखते हुए अपने दिल में बहुत चौंका। इन 5 गहरे दिव्य पशु रूपों में बहुत छोटे जलाए गए सच्चे तत्व के दाने थे। यह उसके 1 स्तर के मॉर्टल मार्शल क्षेत्र की ऊर्जा के संकुचन द्वारा बनाया गया था, और यदि वह उन 5 दिव्य पशु रूपों को पूरी तरह से जलाना चाहता था तो उसे अनगिनत सच्चे तत्व के दानों को संकुचित और जलाना होगा। इस बिंदु के बारे में सोचते हुए उसके दिल में बहुत आश्चर्य था। शिक्षक, क्या तुमने सभी ऊर्जा रूपों को पूरी तरह से जलाया है? शिवम ने पूछा। अगर मैंने उन्हें पूरी तरह से जलाया होता तो मैं यहाँ क्यों रह रहा होता? मैंने केवल अपने 5 पशु रूपों में से एक पंजा जलाया है, अखिलेश कुमार ने उत्तर दिया। एक पंजा, जिसे जलाने के लिए हजारों सच्चे तत्व के दानों की आवश्यकता होती है। उसने इतनी संख्या में सच्चे तत्व के दानों को कैसे संकुचित किया? शिवम ने इतनी देर तक साधना की और केवल 5 दाने संकुचित करने में सक्षम था। ठीक है, अब जब तुम्हारी साधना विधि सुधार दी गई है तो भविष्य में तुम्हें बस ड्रैगन शैडो टेक्निक का पालन करना है और तुम ड्रैगन बल को संकुचित कर सकोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः तुम्हें उन निम्नतर ऊर्जा आभा की चीजों का उपयोग करना चाहिए, अखिलेश कुमार ने जोर देकर कहा। ड्रैगन शैडो टेक्निक और टाई ची डिवाइन एक्सरसाइज की साधना विधि लगभग समान थी, लेकिन ड्रैगन शैडो टेक्निक में कई बाहरी कौशल थे और इनमें से कुछ चालें बहुत गहरी थीं, लेकिन यदि उपयोग की गईं तो वे बहुत शक्तिशाली थीं। बेशक इसका उसके पिछले डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस बार उसकी ऊर्जा भी बहुत अधिक प्रबल थी। 1 साल, और मैं अब 18 साल का हूँ। हालांकि केवल 1 साल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100 साल से अधिक जी लिया है। शिवम ने बुदबुदाया, और इस 1 साल में उसने भयानक कष्ट सहा। जब तुम बाहर निकलोगे तो मेरे 3 शिष्य पोतों के अलावा तुम बिल्कुल भी किसी को नहीं बता सकते कि तुम मेरे शिष्य हो, अखिलेश कुमार ने कहा, जबकि उनका पुराना चेहरा गंभीर था। बूढ़े आदमी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से याद रखूंगा। शिवम ने होंठ चिढ़ाते हुए कहा, इसके अलावा क्या मैं अब भी जा सकता हूँ? मुझे अभी भी नहीं पता कि डीन ने कितने समय तक बंद दरवाजे की साधना की है। वैसे शिक्षक, उस एल्डर डान का असल में क्या बैकग्राउंड है? कोई नाम नहीं, मुझे नहीं पता कि वह कैसी दिखती है, लेकिन उसकी औषधि विज्ञान बहुत मजबूत है, शिवम ने पूछा, और इस 1 साल में उसने हर बार यही पूछा, लेकिन अखिलेश कुमार ने कहा कि वह उसे सफल होने के बाद बताएंगे। वह पर्पल मून वर्ल्ड से है, उसके पास पर्पल मून फायर स्पिरिट है, और वह एक औषधि विज्ञान की प्रतिभा है। वह शायद किसी या किसी चीज द्वारा पर्पल मून वर्ल्ड में शिकार की गई थी, और चूंकि वह आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए वह यहाँ भागने के लिए आई, और वह खुद को उजागर नहीं करना चाहती, लेकिन अब वह तुम्हारी शिष्य भतीजी है, अखिलेश कुमार ने गंभीरता से कहा, और हालांकि वह आमतौर पर पागल थे, लेकिन कुछ चीजों के बारे में वह अत्यंत सतर्क थे। शिवम ने चुपचाप मुस्कुराया। तेजस्वी समर संप्रदाय के 3 दिग्गज उसके शिष्य भतीजे थे। ये कितना कूल था, और जब वह आत्मसंतुष्ट हो रहा था
अखिलेश कुमार ने अचानक उसके सिर पर जोर से मारा, जिससे वह जोर से चिल्लाया, इस समय का उपयोग करके साधना करो। तुम्हें उन 5 सच्चे तत्व के दानों को उन 5 दिव्य पशु रूपों में और अधिक उज्ज्वल बनाना है। एक बार जब तुम उन्हें चरम पर जलाते हो तो तुम गंधर्व मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करोगे, अखिलेश कुमार ने डांटा। शिवम ने अपने दांतियन में 5 पशु रूपों को देखा और पाया कि उन 5 सच्चे तत्व के दानों की आभा वास्तव में कुछ कमजोर थी। उसने देखा कि वह अभी भी गंधर्व मार्शल क्षेत्र से एक कदम दूर था। यहाँ नीचे शिवम के पास औषधि विज्ञान के बारे में कोई विचार नहीं था और सौभाग्य से यहाँ आत्मा ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। व्यायाम के अलावा उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था, और न ही ये कि उसका पागल शिक्षक हर दिन उसकी निगरानी कर रहा था। यदि उसने थोड़ी भी सुस्ती दिखाई तो उसे मारा जाएगा। एक बार फिर 1 साल बीत गया और शिवम ने अंततः नीले ड्रैगन और लाल पक्षी के सच्चे रूपों के सच्चे तत्व के दानों को पूरी तरह से जलाया, उन्हें चरम पर जलाया। इसलिए उसने सफेद बाघ के रूप की साधना शुरू की। तभी उसने अपने कान में एक आवाज सुनी, शिवम, तुम ऊपर आ सकते हो, हालांकि तुम्हें अपने आप ऊपर आने का एक तरीका खोजना होगा, क्योंकि इस निषिद्ध भूमि की पाबंदी अब हटा दी गई है। यह आवाज मंगेश यादव की थी। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।